हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल के बारे में और पॉलिनॉमियल होता क्या है ये देखेंगे और पॉलिनॉमियल का बेसिक देखेंगे। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जो ग्राफ बना के हम जीरोज़ निकालते हैं, मतलब शून्य निकालते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और आपका बेसिक देखेंगे पॉलिनॉमियल, एक घाती पॉलिनॉमियल, दुई घाती पॉलिनॉमियल, त्रिघाती पॉलिनॉमियल। देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनॉमियल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनॉमियल को हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस a3 एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस इसके बाद में लिखेंगे ए एन और एक्स पावर एन। ये जो पॉलिनॉमियल का जो बेसिक इक्वेशन होता है पॉलिनॉमियल का, ये आपका a0, ये आपका जो है अचर है, और ये आपका जो है चर है। चर मतलब वेरिएबल है। एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई जेड कुछ भी रख देंगे हम। ये वेरिएबल मतलब कि ये वेरिएबल है, और ये आपका जो है ये फिक्स नंबर रहेगा आपको 1 2 3 4 ऐसा आपका नंबर रहेगा। तो इसके यहाँ पे हम इसका x0 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें x पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं x पावर 0 मीन्स 1 होता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे इसको। यहाँ पे इसीलिए x पावर 0 हम नहीं लिखे एग्जाम्पल फार्मूला, आपका जो बेसिक फार्मूला है उसमें नहीं लिखे हैं। अब हम इसमें देखेंगे आगे होता क्या है, पॉलिनॉमियल होता क्या है। हम लिखेंगे पॉलिनॉमियल में, पॉलिनॉमियल आपका होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 प्लस इतना हो गया। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे पी एक्स इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और हम तीसरा एग्जांपल लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 5। और हम एक एग्जांपल और लेंगे इसमें। अब इसमें देखेंगे हम लोग पॉलिनॉमियल क्या होता है, और इसमें से कौन सा आपका जो एग्जांपल है पॉलिनॉमियल है और कौन सा एग्जांपल पॉलिनॉमियल नहीं है। इसमें हम एक और एग्जांपल लेंगे एक्स पावर 3 प्लस 2x पावर 1/2 प्लस 5। इसमें हम देखेंगे कौन सा आपका पॉलिनॉमियल है और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है। आपको बता दें बेसिक जो पॉलिनॉमियल होता है वो जो x के पावर जो होता है वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब हम 1 मान लेंगे। और आपका ये पूर्ण नंबर है, होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। अगर x के पावर में जैसे कि कुछ भी रहे, जैसे कि इंटीजर रहे या फ्रैक्शन रहे, तो आपका पॉलिनॉमियल नहीं होता। जैसे कि ये हो गया आपका -1 जो आपका है होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है आपका जीरो से लेके जैसे कि 0 1 2 3, ये जो आपका है 4 इन्फाइनाइट तक पॉजिटिव में जो है आपका वो होल नंबर है। इतना होल नंबर होता है आपका, ये होता है पूर्ण संख्या। ये जो है पूर्ण संख्या है। जो पूर्ण संख्या x के पावर में जो रहेगा वो पूर्ण संख्या रहेगा, तो आपका वो पॉलिनॉमियल है। अगर x के पावर में जो पूर्ण संख्या नहीं है तो आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। हम इसमें देख करेंगे अगले एग्जांपल में, ये आपका पॉलिनॉमियल है। और दूसरा वाला लेंगे -6। यहाँ पे कोई भी साइन हो जिसको ये मैटर नहीं करता पॉलिनॉमियल में। पॉलिनॉमियल में सिर्फ x के पावर जो है वो मैटर करता है। x के पावर में जो है वो मैटर करता है आपका पॉलिनॉमियल है कि नहीं है इक्वेशन। आपका यहाँ पे देखेंगे x के पावर में क्या है, x का जो घात है वो 2 है। यहाँ पे x का घात जहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप x का घात क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे 2 लिखें, इसको क्या लिख देंगे, x की पावर 0। x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या आ गया 2 इक्वल टू 1 आ गया। मतलब इसका प्लस जो यहाँ से इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गया 2। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये 0 जो है आपका पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये जो है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब ये जो है ये आपका पॉलिनॉमियल है।
इसके बाद में अगला एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है, एक्स की पावर 4 जो है वो भी पूर्ण संख्या, और एक्स पावर जो माइनस है ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब कि इसमें जो पूर्ण संख्या आपको होता है 0 1 2 3 इतना होता है, ये -1 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें क्या बोला है ये कि एक्स पावर 3 प्लस 2x की पावर 1/2 1/2 जो आपका है वो आपका इंटीजर में आएगा, जो इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसका वैल्यू पॉइंट में आएगा, इसलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। होल नंबर होना चाहिए पूर्ण संख्या 1 2 3, इसलिए वो जो होल नंबर रहेगा वो आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें आगे अगला टॉपिक लेते हैं जो क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, द्विघात का मानक रूप। इसमें हम देखेंगे आपका द्विघात का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे एक तो px इक्वल टू 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। आपका ये एग्जांपल नंबर पहला हो गया। और ये आपका एग्जांपल नंबर दूसरा हम लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। और तीसरा हम एग्जांपल लेंगे, px इक्वल टू लिखेंगे 5 प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 x क्यूब। इसके बाद में एक एग्जांपल और हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 7x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। इतना हो गया। क्या होगा आगे आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप होता है जो मतलब कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका जो पावर हो, पावर मतलब कि ये जो आपका पावर है, ये जो पावर है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वो आपका जो होता है, वो आपका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। या अगर ये जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है ये अवरोही क्रम में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब एक्स की पावर 3, इसके बाद में क्या है एक्स की पावर 2, इसके बाद में क्या है एक्स की पावर 1, इसके बाद में क्या है एक्स की पावर 0। ये आपका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि इसका जो ऑर्डर 3 है, फिर इसके बाद में 1 कम हुआ, 2 हुआ, फिर इसके बाद में 1 कम हुआ, 1 हुआ, फिर इसके बाद में 1 कम होकर 0 हुआ। तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और दूसरा जो है ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। और आपका जो दूसरा वाला है एक्स पावर 4, इसके बाद में एक और नीचे घटा एक्स पावर 3, फिर इसके बाद में एक और घटा एक्स पावर 2, फिर इसके बाद में एक्स पावर 1, फिर इसके बाद में एक्स पावर 0। ये भी जो आपका अवरोही क्रम में, ये भी मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका है, ये भी अवरोही क्रम में है, ये भी आपका जो है अवरोही क्रम में है। इसके बाद में अगला वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है 5 प्लस 7x, ये जो x की पावर 0 इधर है, x की पावर 1, इसके बाद में x की पावर 2, फिर x की पावर 3। ये जो आपका है ये बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है आरोही क्रम में है। ये जो है आपका, ये जो आपका है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। और ये जो आपका है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर चौथा है, इसमें क्या बोला 7x पावर 3, और इसके बाद में x पावर 2 होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, यहाँ 3 है, फिर इसके बाद में 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ लिख देंगे नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो बहुपद का वो मतलब पॉलिनोमियल है, वो इसका मतलब कि मानक रूप नहीं है। जो बहुपद का आपका पॉलिनोमियल मानक रूप नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं एक घाती अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स क्या होता है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में हम पढ़ेंगे, इसमें एक पदी बहुपद में पढ़ेंगे जिसका मतलब कि पद एक हो। जो वो बहुपद जिसमें एक पद हो उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक पदी बहुपद में क्या होता है। आप यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स पावर 4 लिख देंगे,
इसमें जो पद है एक पद ही है, वो मतलब कि एक पद है तो एक पद ही बहुपदी है। और यहाँ पे क्या होगा 3x², यहाँ पे जो आपका 5 है ये भी एक पदी बहुपदी है। यहाँ पे आपका 6x ये जो है एक पदी बहुपद है। वह बहुपद जिसमें मतलब कि आपका बहुपद का जो पद है एक हो उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। इसके बाद में अगला टॉपिक हम लेते हैं बायोनोमियल। अगला टॉपिक है बाइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें मतलब कि आपका जो पद है वो दो पद हो उसको बोलते हैं दो पदी बहुपद। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं आपका px = 4x + 4, या तो दूसरा लेंगे हम t² + 3t, या तो हम तीसरा लेंगे u³ + 4u। आपका जो है ये जो आपका है ये जो है बाइनोमियल है। बाइनोमियल है मतलब द्विपदी बहुपद है। ये जो आपका ये चर है, ये जो वेरिएबल है टी, जो वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, टी ए भी क्यू जो है आप जिसको भी चाहे ले लो। यहाँ पे एक्स और ये जो टी ये जो यू है ये सब आपका वेरिएबल है मतलब चर है। और अगला जो हम लेंगे अगला टॉपिक ट्राइनोमियल। अगला टॉपिक हम लेंगे इसमें ट्राइनोमियल के बारे में देखेंगे। ट्राइनोमियल ये जो आपका है त्रिपदी बहुपद, इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। इसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। इसमें देखते हैं क्या होगा त्रिपदी बहुपद में। आपका जो वह बहुपद जिसमें मतलब कि आपका 3 पद हो उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। यहाँ पे लिखते हैं हम एग्जांपल देखते हैं, आपको सीधा लिखते हैं px = 2x² + 3x + 4। इसमें 1 2 3 पद है, 1 2 3 पद है, तो ये 3 पद है तो आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। इसे यहाँ लिखेंगे हम t⁴ + 6t² + 8, ये आपका जो है त्रिपदी बहुपद है। इसके आगे हम यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया जो मैंने पढ़ाया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ डाउट हो यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें जो बेसिकली होता है आपका 3 टाइप का पॉलिनोमियल होता है। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो आपको पता होगा, आपको बहुपद। आपका इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसमें जो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल में, आपको लीनियर पॉलिनोमियल बता देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है जो मतलब कि इसके फॉर्म में लिखा जाए px = 3x + 4, इसके फॉर्म में लिखा जाए वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इस स्ट्रेट लाइन का जो आपका ग्राफ बनता है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं। इसमें और आप लिख लेंगे इसका जो बेसिक होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड रूप जो होता है उसको लिखेंगे हम fx = ये क्या होगा आपका ax + b। ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में। और हम इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। इसमें कितना जीरो होगा? लीनियर पॉलिनोमियल में कितना जीरो होगा? जितना कि आपका ये जीरो उतना ही जीरो होगा जितना कि आपका x के पावर में x का जो घात है उतना, जितना आपका x का घात है उतना ही आपका और जीरोज होगा। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल में कितना है? x के पावर में क्या है? 1 है, तो इसका जो जीरोज होगा आपका 1 होगा। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें जो होता है x की पावर 2 होगा, तो उसमें आपका जो घात है वो 2 होगा, तो आपका जो जीरोज की संख्या है वो 2 होगी। इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसमें जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो घात की मैक्सिमम लिमिट होगी वो 3 होगी, उसमें जो आपका जीरोज होगा वो 3 होगा। इसमें हम अगला देखते हैं। आपका जो इसमें जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आपका ये जो लीनियर पॉलिनोमियल इसमें हम जीरोज कैसे निकालेंगे? ये जीरोज निकालने के लिए जो px आपका है इसको हम 0 कर देंगे, px को हम 0 पुट कर देंगे।
तो आपका आगे का क्या वैल्यू आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू जब जीरो हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे पी एक्स है वहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, तो मतलब यहाँ अगला लाइन क्या हो जाएगा, 3x + 4 इक्वल टू आपका जीरो हो गया। तो ये जो 4 इधर है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आपका ये क्या हो गया 3x इक्वल टू -4। फिर ये जो 3 इधर का है क्या है, 3 का मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू -4/3। ये जो आपका है जीरोज आ गया, और आपका जो जीरोज की संख्या है वो एक ही आएगा क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में जो घात की संख्या मैक्सिमम होती है वो एक होती है, इसलिए आपका जो ये जीरोज की संख्या है वो एक ही आएगी। इतना आ गया। इसका जो बेसिक वाला वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस फार्मूले से लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हम जीरो लिख देंगे, एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो आपका ये हो जाएगा ए एक्स प्लस इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका b/a। इतना हो गया आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका लीनियर पॉलिनोमियल का, आपका इतना आ गया कुपी से वो निकालने के लिए, आपका जीरोज निकालने के लिए। आपका ये जीरोज निकालने के लिए जो फार्मूला है लीनियर पॉलिनोमियल का ये हो गया आपका। ये आपका जो इसी को हम इस टाइप में लिख सकते हैं, यह अचर पद माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। इसमें जो अचर पद है वो क्या है आपका बी है, अचर पद जो है कांस्टेंट टर्म जो है आपका बी है, और जो वेरिएबल्स के साथ है ए उसको लिख देंगे एक्स का गुणांक। इतना हुआ। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें मतलब घात की संख्या मैक्सिमम 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लिखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आपका ये पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपका जो है ये यहाँ पे 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो आपका वेरिएबल है, जो चर है आपकी, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, आपकी जो मैक्सिमम घात की संख्या वो 2 है। तो इसमें जो आपका जीरोज आएगा वो मैक्सिमम जीरोज कितना आएगा, 2 आएगा। इसमें हम इसका जीरोज निकाल के देखेंगे, आगे देखते हैं जीरोज निकालने के कैसे निकाला जाता है। लेकिन आप इतना जान लें, इसका जो घात की संख्या मैक्सिमम घात की संख्या जो है 2 है, तो इसीलिए इसमें जो जीरोज आएगा वो 2 आएगा। ये वाला एग्जांपल का हम आगे जीरोज देखते हैं। इसके बाद जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका ये होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपका जो ए है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स क्या होता है, अगर ए को जीरो रख देंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी। अगर हम मानो सपोज दैट ए इक्वल टू हम जीरो रख देंगे यहाँ पे आपके इक्वेशन में, जो यहाँ बोला ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर ए को हम जीरो रख देंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। तो आपका जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे ए लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसीलिए आपका जो ये बहुपद है, ये जो बहुपद है इसीलिए आपका द्विघात बहुपद होगा। आगे हम देखते हैं इसका जो जीरोज निकालते हैं। इसका जीरोज कितना आएगा, मैक्सिमम घात की संख्या 2 है, तो इसीलिए इसका जो जीरोज होगी मैक्सिमम जीरोज की जो शून्यक होगा, मैक्सिमम शून्यक 2 आएगा। हम ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे, मतलब गुणनखंड करके इसका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इतना हो गया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के 2-3 तरीके होते हैं, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सा तरीका आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें इसका हम क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। कैसे शून्यक निकलेगा, शून्यक निकलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करके हम क्या कर देंगे, पी एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो शून्य का आएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। शून्य कहाँ पे आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, तो हम इसका सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू कितना है, ये जो आपका ये कितना है 6 है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लाके करेंगे।
6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लाके करेंगे। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट जो है 1 है, 1 है मतलब 6 1 जा 6। और ये जो आपका ये बीच वाला टर्म है, मिड टर्म जो है वो 5 है। तो हम ये 5 का मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन करके 5 लाना है आपको। 5 हम कैसे लाएंगे, तो और यहाँ पे जो साइन है इस साइन की मदद से लाना है। मतलब कि हम यहाँ पे 6 को ऐसा गुणा मतलब मल्टीप्लाई करें, मतलब कितना करें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। और यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे जो साइन है इस यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो घटा के लाना पड़ेगा, अगर प्लस है तो ऐड करके लाना पड़ेगा। जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में जो मिड टर्म है उस वो लाएंगे, हम मिड टर्म को लाएंगे। तो यहाँ पे कितना आपका है, प्लस है। और यहाँ पे जो साइन रहेगा ये प्लस का साइन है, तो हमें ऐड करके लाना पड़ेगा। तो हम कितना कर दिए, 3 दूनी 6 कर दिए, 3 + 2 कर दिए, तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो हम वही आगे लिखेंगे x² प्लस ये जो प्लस है इसके आगे ब्रैकेट लगाएंगे हम। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो बड़ा वाला रहेगा पहले उसको लिखेंगे 3, इसके बाद में प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम, ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस करते, तो यहाँ पे 5 नहीं 1 होता, तब इसको सॉल्व करते हम। यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x है तो ये आपका 5 हो गया। ये आपका जो है ये आपका 5 यहाँ से यहाँ आ गया, और ये x बचा तो x का मल्टीप्लाई हम इधर कर दिए। फिर इसके आगे लिख देंगे 6, इतना हो गया। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² प्लस ए एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो ए प्लस है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया, प्लस 3x। फिर प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है आपका 2x प्लस 6, इतना हो गया आपका। फिर इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है आपका, x कॉमन है तो कितना बचा, x + 3। इसके बाद यहाँ पे कितना कॉमन है, +2 कॉमन है, 3 दूनी 6 और ये 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 2, तो ये 2 और ये 2 कॉमन हो गया, तो इसीलिए इसको 2 को बाहर ले लिया हम। कितना बचा, x + 3 बच गया आपका। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन है, a कॉमन है, x + 3, x + 3 कॉमन आप ले लेंगे। यहाँ पे फिर बचेगा x + 2। अब हमें जो आपका ये जो पॉलिनोमियल निकालने का जो आपका फार्मूला होता है, px को हम जो टोटल इक्वेशन होता है जो टोटल पॉलिनोमियल होता है उसको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम px लिख देंगे, px का वैल्यू आ गया। हम यहाँ px को 0 कर देंगे, आपको x + 3 = 0, और दूसरा वाला क्या है, x + 2 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -3 और -2। ये जो आप 0 जो होगा आपका इस पॉइंट पे 0 निकलेगा। एक 0 आपका क्या है, एक शून्य का आपका क्या है, 3 है, -3 है, और दूसरा शून्य क्या है, -2 है। इसके बाद आगे हम देखते हैं हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, आपका जो आपकी घात की संख्या, मैक्सिमम घात की संख्या जो है अब 3 होगी, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम देखते हैं, आपका एग्जांपल लिख लेते हैं। मैक्सिमम घात की संख्या हम 3 लेंगे। ये आपका जो है px पॉलिनोमियल हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, x³ + 3x² + 2x + 5। इसमें जो घात की संख्या है मैक्सिमम वो आपका 3 है। इसमें जो घात की संख्या आपका मैक्सिमम जो है 3 है, इसीलिए आपको इसको क्या, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसके बाद में 3 है, 3 घात बहुपद, जो इसका जो इसमें शून्य की संख्या होगी 3 होगी, शून्य की संख्या 3 होगी। इसको मतलब कि हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखते हैं, px = क्या हो गया आपका, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a ≠ 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसके बाद में ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम x को 0 करके देखते हैं, आगे देखते हैं, अगर हम a को 0 कर दिए तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे 0 × x⁻3, तो यहाँ पे आ गया bx² + cx + d। हमें a को 0 कर दिए तो यहाँ बचा क्या आपका, bx² + cx + d। तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। इसीलिए हम यहाँ पे a को लिखते हैं a ≠ 0। इसीलिए हम यहाँ पे a लिखते हैं a ≠ 0। ये जो आपका आ गया द्विघात बहुपद।
इसमें जो मैक्सिमम शून्य की संख्या होगी 3 होगी। हम इसमें निकालते हैं, शून्य निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे शून्य निकलेगा। इसमें इतना हटा देते हैं, इसके आगे हम लिखते हैं, शून्य निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर निकालते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसमें। पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस 2 और आपका यहाँ जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इतना हो गया आपका। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये जो है एक पॉलिनोमियल, इसका जो है लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको करके देखते हैं हम करके देखते हैं। ये कितना आ गया आपका, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई एक बार पूरे में हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो 2 है, पहले हम इसका मल्टीप्लाई पूरे में करके देखते हैं। एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपका एक्स यहाँ लिख देंगे, फिर गुना में क्या लिखेंगे 5x, फिर आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है एक्स, फिर यहाँ पे 6x, इतना हो गया आपका। फिर ये जो 2 है, ये बेसिक्स है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं। जो 2 है इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे हम। यहाँ पे कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x, फिर ये जो 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, इतना हो गया आपका। फिर इसको मिनिमाइज कर लेंगे, इसको हम यहाँ कैसे लिखेंगे, x पावर 2 है, फिर गुणा में x पावर 3, तो जो पावर होता है ऐड हो जाता है, तो x पावर इसमें 3 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया 5x स्क्वायर। अगला क्या हो गया, ये आपका 2x है, इधर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक साथ लिखेंगे प्लस 2x स्क्वायर, और ये आपका 6x इधर है, और यहाँ पे कहता है 10x है, तो ये कितना हो गया 10x प्लस 6x, ये जो कांस्टेंट टर्म है कितना हो गया 12। अब हम यहाँ पे आगे लिख देंगे x पावर 3 प्लस इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 16x प्लस 12। ये जो आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात की संख्या 3 है और 3 शून्य का आएगा। अब हम शून्य निकालते हैं, इसमें 3 शून्य कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ तक हम अपना जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखते हैं। क्या बोला है, x प्लस 2, और अगला वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यही वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे आगे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यही वाला इक्वेशन हम लोग लिए थे। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यही वाला इक्वेशन हम लोग वहाँ पे लिए थे। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका x प्लस 2 आ गया, और आप यहाँ पे कितना लिए थे, इसका जो अगले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर आया था वो कितना आया था x प्लस 2 प्लस x प्लस 3। इसको जब इसका गुणनखंड करेंगे तो इतना हो जाएगा आपका। तो इसके बाद में 1 2 3, ये आपका जो ये पी एक्स है इसको हम 0 लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका x का वैल्यू जो है शून्य कितना आ जाएगा -2, इसके बाद में दूसरा भी -2, इसके बाद -3, आपका 3 शून्य का आएगा, 3 जीरो जाएगा, और ये जीरो जो कौन कौन से जीरो जाएगा -2, दूसरा भी -2, और तीसरा जो आएगा -3। इसके आगे हम लिखते हैं, कुछ बेसिक देखते हैं, आगे हम देखते हैं। इसमें जो अगला टॉपिक आपका है, क्या बोला, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य क्या ज्यामितिक अर्थ। आप इसमें जो आपका ग्राफ बनाएंगे हम, उसमें जो आपको एक्स एक्सिस को जो कट करेगा आपका शून्य को वही रहेगा। हम इसमें देखेंगे कैसे निकालेंगे उसको। क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे हम, पहले चतुर्थांश बनाते हैं एक। आपको ये पढ़ाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ये पढ़ाया हूँ। वाई एक्सिस जो है ये आपका एक्स एक्सिस है। अब जो आप ग्राफ बनाएंगे, मान लो ग्राफ कोई आपका ग्राफ ऐसे बन गया, तो इसमें जो एक्स को जितनी बार काटेगा, मतलब ये जो लाइन आपका है, ये जो लाइन आपकी है, अगर एक्स को जितनी बार काटेगी वो आपका शून्य निकलेगा। एक्स को इसमें एक बार काट रहा है, यहाँ पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी जो लाइन है पूरा एक्स एक्सिस की लाइन है, ये जो लाइन है आपकी वाई एक्सिस की लाइन है, सॉरी फिर भी आप देख लीजिए, ये जो आपकी लाइन है वाई एक्सिस की लाइन है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस की लाइन है। ये लाइन
ये जो लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है, हम कोई भी अगर ग्राफ बनाएंगे, वो जो ग्राफ ऐसे बने या तो कुछ भी ऐसे बने या तो सर्कल बने या तो इसमें सेमी सर्कल बने, अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर रहा है उतना आपका ये शून्य इसमें होगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार टच कर रहा है आपका, तो इसमें शून्य जो है एक शून्य होगा। इसके बोलेंगे लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे इसको। देखते हैं एग्जाम्पल लेके इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बना के देखते हैं कैसे निकालेंगे आप इसमें। आपका ये जो टॉपिक है एग्जाम में आपका 1 नंबर में पूछता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछ सकता है ये टॉपिक से। आपको दिया रहेगा आपको फिगर दिया रहेगा, ग्राफ दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, उसमें वो बोलेगा कि शून्य की संख्या बताइए। तो आप जो आपका ये जो ग्राफ दिया रहेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करेगा उतने आपका शून्य होगा। देखते हैं हम इसमें कैसे निकालेंगे, डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं इसमें। उसको हम लोग फिगर बना के, ग्राफ बना के देखेंगे कैसे ग्राफ बनाएंगे हम इसमें। पी एक्स इक्वल टू 3x + 4, इतना हो गया। अब इसमें शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स का जो वैल्यू है उसको हम 0 करेंगे, 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका पी एक्स। यहाँ पे आपका ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x + 4 = 0, इतना हो गया आपका। इसके बाद में ये जो 3x है, इसके बाद में यहाँ पे -4 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x का जो वैल्यू है -4/3 आ जाएगा, जो आपका आगे देखेंगे हम यहाँ से कैसे होगा। इसमें x और ये आपका y है। हम यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, ये आपका जो है y एक्सिस हो गया, y अक्ष, और ये जो आपका है x अक्ष हो गया, इतना हुआ। और ये जो ऊपर रहता है वो पॉजिटिव रहता है। हम जब ऊपर जाएंगे, हम यहाँ पे सेंटर पे खड़े हैं, हम यहाँ सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ऐसे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। और इधर जब हम इधर जाएंगे एक्स एक्सिस के, मतलब ये जो लाइन है पूरा एक्स एक्सिस है, हम जब इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, 4। और जब हम इधर जाएंगे तो माइनस होगा आपका, -1, -2, -3, ये जो है -4। और नीचे जब हम आएंगे तो ये माइनस होगा, -1, -2, -3, ये -4। इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं आपका ये जो हम ग्राफ से देखेंगे, मतलब ज्यामिति से देखेंगे आपका एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, फिगर बना के देखेंगे। और जितनी बार काटेगा उतना आपका शून्य होगा। हम पहले एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, एक्स का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स 0 हो गया तो यहाँ पे कितना आएगा, वाई का वैल्यू 4 आएगा। इसके बाद में हम वाई का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे हम वाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, -4/3, इतना हो गया आपका। आपका 2 पॉइंट मिला, ये जो आपका जो 2 पॉइंट मिला ये कितना हो गया, y और x लिखेंगे हम। तो एक कितना हो गया, y का वैल्यू कितना है 4 है, और x का वैल्यू कितना है 0 है। और दूसरा जो मिला y कितना मिला, 0 मिला, और x कितना मिला -4/3। ये 2 आपका पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट आपको पता है तो हम इसमें ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ बनाएंगे उसका, और एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा उसको काउंट करेंगे। जितनी बार कट करेगा उतना आपका शून्य होगा। आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन से एक्स की घात की संख्या 1 है तो एक ही बार कट करेगा। हम यहाँ देखते हैं फिगर में जाके कैसे कट करेगा। ये जो आपका ये जो पहला पॉइंट है इसको हम ढूंढते हैं कहाँ पर अपना है। आपका जो ए वाई है और ए एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है 0, एक्स 0 है तो मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सेंटर पॉइंट है। तो एक्स आपका, आप एक्स यहीं पे है और वाई जो आपका है ये 4 है। तो वाई जो पॉजिटिव में है तो वाई आपका इधर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। तो वाई एक मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब आपका यहाँ पे पॉइंट है वाई का 4। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ गया 4, ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे है। इसको हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे
4 प्लस जी 4 और 0, 4 और 0 का जो है ये आपका ये पॉइंट हो गया 4 और 0, मतलब कि y का जो वैल्यू है 4 है और x का वैल्यू जो है 0 है। तो ये आपका जो ग्राफ में यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल गया। और दूसरा पॉइंट जो आपका दिया है 0 और 4/3, जो y का वैल्यू है 0 दिया है, मतलब ये y है ये 0 है और आपका जो x है कितना है -4/3। तो ये x एक्सिस है, हम इधर आएंगे, माइनस कितना है 4/3, तो 4/3 को हम कितना लिख सकते हैं -1 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ गया 34, 1 बचा 1, तो आपका 1 इधर इधर है, 1 यहाँ पे है और थोड़ा सा 0.3 और आगे आएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ इस पॉइंट पे आ जाएंगे, आप कुछ इस पॉइंट पे आ जाएंगे, ये पॉइंट पे आ जाएंगे और दूसरा पॉइंट आपका ये है। तो यहाँ से एक लाइन हम खींच देंगे इसे, ये जो लाइन खींचेंगे आपका यही आपका फिगर बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 है, इस पर ये y एक्सिस है, इस पर 0 है और x एक्सिस क्या है 4/3, इतना हो गया आपका। और हम इसमें देखेंगे सिर्फ क्या देखेंगे, x अक्ष को एक कितनी बार कट किया है, x अक्ष को ये मतलब कि कितनी बार कट किया है, एक बार कट किया, तो इसका शून्य की संख्या कितनी होगी, जो आपका शून्य क्या संख्या इसमें है, शून्य की संख्या जो आपका है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x अक्ष को एक बार काटा है।